एक्सरसाइज 12.2 का प्लीज सॉल्यूशन देखते हैं। इंट्रो पार्ट अच्छे से कर लिया, एग्जाम्पल भी सारे कर लिए इसके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। डायग्राम के साथ करेंगे। कह रहे यार ये एक सर्कल है, एक सेक्टर है, तो सेक्टर पक्की बात है रेडियस और आर्क के बीच में होता है। इसका एंगल ये 60 दिया गया है, मान लो इसका नाम हुआ, तो इसका एरिया फाइंड करना है। रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों को पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 आर कितना 6 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डू योर सेल्फ कैलकुलेशन। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 बोली गई। सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। तो सेकंड कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। देखो सर्कल की अगर क्वाड्रेंट की बात करें, मतलब क्वाड्रेंट मीन्स होता है 4 इक्वल एरिया। तो ये 4 हो गए 1 2 3 4। किसी भी एक इसका एरिया, इसका, ये चारों का एरिया आपस में होगा तो इक्वली। कह रहे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करो, मतलब पक्की बात है ये एंगल 90 तो गिवन है। ठीक है, तो बस हम लोग रेडियस फाइंड कर लें। और दिया गया कि भैया इसका जो सरकमफेरेंस है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22। तो सरकमफेरेंस कितना होता है, पाई कितना है 22 से 22 गया, आर आया 7/2, आर कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यार एरिया क्या हो जाएगा इसका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वाड्रेंट का मीन्स होता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्वाड मीन्स होता है 4। ठीक है, और एंगल 90 हो जाएगा क्योंकि एक ये पूरा 360 होता है, तो 4 90 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंपल है ना, इसीलिए फास्ट चल रहा हूँ, कोई समझाने का नहीं है। द लेंथ ऑफ द मिनट। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बात बताता हूँ। अगर सेकंड की जो निडल है या मिनट की अगर वो 1 सेकंड मूव करती है इतना, ये तो ये एंगल 6 डिग्री का बनाती है। याद रख लो ये। अगर सेकंड वाली जो सुई होती है ना, एक बार ऐसे करती है टिक टिक जो भी कुछ करती है, एक बार में तो किट किट में डाउट था, टिक टिक ठीक था, कह रहे किट किट नहीं टिक टिक। तो जैसे इसने ऐसे किया तो 6 डिग्री का एंगल बन गया। इसीलिए 6 डिग्री का एंगल बनता है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते ना, तो 60 × 6, तो तभी तो एक कंप्लीट सर्कल 360 का होता है। ठीक है, क्योंकि 60 सेकंड में 60 बार साउंड किया को टिक टिक, एक टिक में 6 डिग्री का हो गया 360 में एक चक्कर। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। कह रहा था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अगर ये क्लॉक है, सॉरी ये सर्कल है, क्लॉक वाली ये कितनी है 14 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स। अब देखो एक बात सुनो, पहले इस क्वेश्चन में 2 चीजें क्लियर करो। पहली चीज, ये मिनट हैंड की जो मिनट वाली जो सुई है ना, उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो एक दिमाग में डाउट ये लेके मत आना कि सर ये पूरी सर्कल सी की बाउंड्री पे टच थोड़ी ना होती है। अगर रियल की हम लोग बात करें तो अगर आप देखते हो रियल में उसको तो टच नहीं करते हैं, लेकिन यार ये क्वेश्चन है इसमें पूरा टच करेगा। ठीक है, तभी तो रेडियस मिलेगी। कहना है कि 5 मिनट में कितना स्वेप्ट एरिया कर दिया। मान लो 5 मिनट बाद ये यहां पर आ गई है, यस और नो। कह रहे ये वाला एरिया बताओ यार, ये वाला। तो एरिया तो हम बता सकते हैं क्योंकि रेडियस हमारे पास 14 है, एंगल पता लग जाए। तो यार अभी मैंने बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 5 में कितने का बनेगा 5 × 6 30 डिग्री का। क्लियर है ना। अब ऐसा मत समझना, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं। मान लो ये 12 बज रहा है, एक बार इनके बीच में 5 होते हैं, इस तरीके से होते ना। कोई भी या घंटे वाली सुई या मिनट वाली अगर वो यहाँ से इस पर जाएगी तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा, चाहे सेकंड वाली जाए, मिनट वाली जाए, कोई सी भी जाए। ठीक है जी। तो एंगल कितना आ गया 30। तो बस एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट इसमें होगा, यस और नो। तो यहाँ तक लिखो, कुछ है करने, फिर आगे वाले करते हैं क्वेश्चन। पॉज द वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए अच्छा देखो यार, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल ट्रायंगल एट द सेंटर। देखिए डायग्राम समझो इसका। कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रेडियस 10 है कि कॉर्ड 10 है, बच्चे कंफ्यूज। यहाँ पे क्या 10 है, रेडियस। पक्की बात है।
क्यों कह रहे हैं द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की कॉर्ड ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एट एंगल राइट एंगल एट द सेंटर। मान लो ये सेंटर है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, ये एंगल सबटेंड किया इसने कितने का 90 का, ये भी 10 है और ये भी 10, क्योंकि अगर हम हिंदी अगर इसकी निकालें तो यहाँ पे उल्टा हम लोग पढ़ेंगे सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट फाइंड करना मतलब ये वाला। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो बहुत ही सिंपल वाला है, ठीक है। या फिर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, माइनस कर दो ओ ए बी। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया भी आसानी से निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कैसे भी कर लो यार, आंसर दोनों से एक ही आएगा। तो थीटा अपॉन 360, थीटा 90 है, 360 पाई 22/7 आर कितना 10 इंटू 10 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर बोले तो 10 इंटू 10 और साइन 90, क्योंकि थीटा कितना है 90, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। या फिर इससे कर लो तो भी आंसर देखो ये आएगा 90 अपॉन 360 22/7 10 इंटू 10 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये क्या बेस हो गया, ये 10 हो गया, तो 1/2 बेस इंटू, तो भी देखो आंसर दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। बोला गया 3.14, हाँ तो 3.14 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोला गया वो ले लो, ठीक है। बोला गया तो अच्छी बात है। चलिए अच्छा, फिर कह रहे हैं माइनर मेजर सेक्टर, फिर कह रहे हैं मेजर सेक्टर। सुनो मेजर सेक्टर तो ये वाला हुआ ना, तो ये एंगल कितना होगा 270। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। भैया कैलकुलेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो लॉजिक नहीं है ना, कोई 10th क्लास में प्लस माइनस नहीं कर पा रहे तो आपकी हेड है कि फिर तो गलत है, आप 10th क्लास में आ गए हो, ठीक है। तो ये सब बच्चों वाली बातें हैं। बहुत हंसी रोकी जा रही है यहाँ पे, और जब हंसी रुकती है तो मैंने कई बार बोला कि आपके गुब्बारे फूल जाते हैं ये मुंह के, क्यों फिर ना, और जैसे ही मैं मुंह इस तरफ करता हूँ गुब्बारे फटते हैं फिर। अच्छा एक चीज़ देखो, कोई बच्चा जैसे हंस रहा है और मैं यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है, कोई बच्चा हंस रहा है और मैं एकदम पीछे देखूँ, अब उसे दिखाना है कि मैं नहीं हंस रहा हूँ, तो हंसी को रोक लेता है वो, और जैसे मैं इधर होता हूँ फिर वो फटती पीछे हंसी एकदम। ऐसे मत करो, ठीक है। चलिए यार, अच्छा अब देखो इसको देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये रहा, ठीक है। आर सबटेंड एट अ एंगल 60 विद अ रेडियस ऑफ 20 एंड आर्क सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री। अब देखो कह रहे आर्क बनाया जो कि 60 डिग्री पर सबटेंड करता है, मान लो इस तरीके से, ये 60 डिग्री दे दिया ये, तो ये भी 21 होगा। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, इस लेंथ की आर्क फाइंड करनी, मतलब ये चीज ये फाइंड करना है। तो भैया बहुत सिंपल है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, थीटा कितना है 60, हाँ बोल बस, क्या हुआ, अच्छा ठीक है। कह रहे एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, जो ये आर्क है इसमें कितना एरिया नहीं है, एरिया फाइंड कर दो बस, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थर्ड कह रहे हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब ये वाला माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का यार फॉर्मूला यही वाला होता है, ठीक है। तो लगा दबा के, एंगल दिया है, रेडियस दिया, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत अभी तक, सिंपल है ना ये सब चीजें। हाँ अभी कुछ क्वेश्चन टफ नहीं आए अभी, और है भी नहीं इसमें ज्यादातर, 10th क्लास हलवा क्वेश्चन है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यार, सब ऐसे ही है, प्लीज बात नहीं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एट एंगल 60। तो सबटेंड का मीनिंग समझो क्या है, कह रहे यार एक कॉर्ड है और ये सेंटर है, इधर सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, मतलब अपने एंड पॉइंट से एंगल बनाया इस तरीके से। ये कितने का बना दिया 60 का बना दिया भाई, रेडियस कितनी दे दी 15। बस कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर मेजर सेगमेंट। यार बच्चों वाली बात कर दी, 74 नंबर वाली बात। अब ये माइनर सेगमेंट फाइंड करना, इसका एरिया होता है यार
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या एक चीज़ और सुनो ध्यान से, इस तरीके से भी बताऊंगा और जो एनसीईआरटी में भी उससे भी बता दूंगा। पर जो इससे करते हैं थीटा अपॉन 360 पाई, कुछ बोल रहे हैं क्या? क्या कह रहा है? एंगल कितना? साइन 60। अब सुनो, ये 6 टाइम्स गया, 3 2 जा 6, 3 5 इतना ही करूँगा, इतना ही आता है मुझे कैलकुलेशन है। तो 3.14 15 साइन 60 √3/2, ठीक है, ये आ गया। या अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं इसका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB। यार OAB क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है? क्यों? ये 60 है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी एंगल इक्वल होंगे, पक्की बात है 60-60 ही होंगे। इक्विलैटरल हो गया, और इक्विलैटरल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड्स का, ये ही आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है जी। अब फिर पूछ रहे मेजर का। यार माइनर का जब आ गया ना, पाई आर स्क्वायर से माइनर, पाई स्क्वायर से माइनर कर देना बस। चलिए अब घोड़े वाले क्वेश्चन पे करते हैं। चलो, नहीं घोड़ा वाला तो 8 है। देखो जो 7 क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं नंबर वाली बात, तो इस बार सिलेबस से हट गया है क्योंकि इसमें एंगल है 120 का, बट हम लोग कर लेंगे ना, क्यों हम नहीं पढ़ते नंबर। मैंने बता भी दिया कि साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। चलिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। चलो इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये नॉलेज के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ये इसका सेंटर हो गया यार, इसकी रेडियस 12 होगी, एंगल 120 हो गया ये, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सुनो ध्यान से, कायदे में ये वाला हमसे एरिया पूछा गया, ये वाला। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं यार, ये वाला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कितना 120। साइन 120 की वैल्यू टेबल में है नहीं ट्रिगोनोमेट्री में, बट आपको √3/2 मैंने बता दिया क्योंकि 11वीं क्लास में हम पढ़ेंगे, और इस बार सिलेबस से भी हट गया। अगर जो बच्चे नंबर के लिए देख रहे हैं तो इतना स्किप कर सकते हैं, नॉलेज वाले बच्चे देखें। अब कैसे यार, क्योंकि इस सेक्टर का एरिया तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें? तो देखो एरिया कैसे फाइंड करें, इसको मैं अलग बना के दिखा देता हूं आपको। ये एंगल कितना है 120। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पक्की बात है, दो साइड इक्वल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, अगर इसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 पर आता है, और इसका मिड पॉइंट होता है किसका? अगर मान लो ये AB है और ये C है, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो ये एंगल 60 हो गया और ये एंगल 30 हो गया, कैसे और नो? अगर यार मैं इस बेस को निकाल लूं और परपेंडिकुलर निकाल दूं, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हो जाएगा। चलो ट्रायंगल में देखो ACD में इस 30 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 इक्वल्स टू CD अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2, CD हमको पता नहीं, AC कितनी है 12, 2 6 12, CD कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, यस और नो? कितनी आ गई? और पाइथागोरस थ्योरम से क्या AD नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, क्लियर है ना? चलो वैसे भी हम निकाल दे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले से। 30 के लिए ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? बेस। हमको बेस फाइंड करना है, PV गिवन है, HV गिवन है, कुछ भी लगा दो या कॉस लगा दो। चलो cos 30 इक्वल्स टू होता है B अपॉन H। cos 30 की वैल्यू √3/2, बेस कितना है AD, H कितना है 12, 2 6 12, तो AD कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर मीटर जो भी है। ये 6√3 आ गया, तो ये भी तो 6√3 होगा, क्यों? ये मिड पॉइंट होता है। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या 1/2 बेस, पूरा बेस, तो इसको ऐड करेंगे 12√3 इंटू हाइट कितनी है 6, तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ये हो गई नॉलेज वाली बात, ठीक है। अब निकाल दो इसका एरिया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सेक्टर का हो गया। अब माइनस कर देंगे ट्रायंगल का,
बस, ठीक है। 120 एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा इस बार, केवल इस बार, बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है। हंस क्यों रहे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, मजे ले रहे हो दबा के। कोई डाउट है पूछो। चलो छापो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो जरा। कह रहे अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग, ओहो पैग लगा के बैठा है, एट वंस कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 दिस। चलो अब देखिए, अच्छा हाँ खूटा देखो इधर। अब देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है यार। क्या है कि भैया अ हॉर्स इज टाइड एट पैग एट अ कॉर्नर ऑफ एक ये स्क्वायर फील्ड है, इस पे घास लगी हुई है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, घास है, घास ठीक बन रही है, ठीक है। इस तरीके से घास लगी है। अब एक हॉर्स को एक कॉर्नर पे बांध दिया गया और इसकी जो साइड है ना फील्ड की वो 15 मीटर है, तो ये भी 15 होगी। और हॉर्स को एक रस्सी में बांध रखा है, उस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर। मान लो ये 5 मीटर है और यहाँ यार घोड़ा बांध रखा है, चलो ये रहा घोड़ा, ठीक है, बांध रखा है। तो कह रहे वो एरिया बताइए, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कितना एरिया वो उसने घास को खाया, चर लिया, ग्रेज कर लिया। तो एक बात बताओ, अगर उसकी रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर है तो पक्की बात है 5 मीटर इस तरीके से ही आएगा, वो हर तरफ 5 जाएगा ना, हर तरफ। ये डिस्टेंस भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो सर्कल ही बनेगा, पक्की बात है। तो इसका एरिया स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, 90। तो एरिया कितना है, θ/360 पाई आर। इसका पाई कितना है, 22/7। और आर कितना, सुनो ये भी तो 5 होगा, हर तरफ 5 जाएगा, ये भी 5, तो इसका रेडियस कितनी होगी, 5। तो इतना एरिया कवर कर लेगा, पक्की बात है, ठीक है। तो 90 पाई की वैल्यू कुछ गिवन है 3.14, आर कितना है, ठीक है। सेकंड पार्ट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। अब कह रहे हैं अब जो इसकी लेंथ है वो 5 की जगह 10 कर देगी, मान लो यहाँ तक, तो अब ये वाला एरिया निकाल दो बस। अब लेंथ हो केवल 10 हो जाएगी बस, एरिया में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगी 10 और एंगल तो 90 है ही हमारा, क्लियर है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कह रहे कितना एरिया बढ़ गया, तो सुनो बड़े वाले से ये वाला एरिया माइनस कर देना तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। कह रहे कितना एरिया बढ़ गया है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कर लो ये।